Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Summer English World. Students, today we are going to start Future Perfect Continuous Tense in Tenses series. हमारी जो टेंस की सीरीज चल रही है उसमें आज लास्ट और 12 नंबर में जो हमारा टेंस आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आज उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसकी इंडिकेशन। रहा, रही, रहे, होगा, होगी, होंगे, इस टाइप के वर्ड जो हिंदी सेंटेंस में लास्ट में मिलते हैं देखने को। और इसमें टाइमिंग होता है डेफिनेट या इनडेफिनेट टाइम, जैसे कि हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ा है। तो इसमें एग्जाम्पल किस टाइप के होंगे हमारे पास, जैसे तुम सुबह से सो रहे होंगे, राधा 2 महीने से खाना बना रही होगी, वह सोमवार से पढ़ा रही होगी आदि। ठीक है, रहा होगा, रही होगी तो होगा ही होगा। अगर टाइम नहीं होता तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस बन जाएगा, और टाइम अगर दिया होता है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में ये आएगा, है ना। तो रूल ऑफ ट्रांसलेशन, इसका फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट। इसी के साथ में फर्स्ट देखिए आप, राम सुबह से खेल रहा होगा, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम। राम के हिसाब से क्या लिया हमने, विल हैव बीन, और खेलना प्लेइंग, और सुबह से मतलब एक निश्चित टाइम है तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से वो खेल ही रहा है ना। तो डेफिनेट टाइम के लिए हम सिंस लगाते हैं, और इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित टाइम के लिए हम लोग फोर का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बताया था। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और भी अच्छी ग्रामर्स की वीडियो मिलती रहें। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं क्लास 9 से लेकर 12 तक या 5 से लेकर 8 क्लास तक, तो आपके लिए चैनल बहुत ही काम का है और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर आपको आपकी क्लासेस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे जिनको आप देख सकते हैं, और कई सारे चैप्टर्स जो आपकी क्लास में आप पढ़ते हैं वो भी मैंने इन पर समझाए हुए हैं, और बाकी आगे और भी वीडियोस आने वाली है। अब हम देखते हैं नेगेटिव वाले सेंटेंसेस को, है ना। नाउ वी विल सी द नेगेटिव टाइप सेंटेंसेस। हाँ, अभी इसमें एक रह गया है। अब हम पढ़ेंगे दूसरे वाले एग्जाम्पल को। हम 2 महीने से काम कर रहे होंगे, वी शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, यहाँ पे फोर क्यों आया है, क्योंकि 2 महीने निश्चित नहीं है कौन से 2 महीने, है ना। अब पूरे साल में कोई से भी 2 महीने हो सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे फोर का प्रयोग करा। अगर यहाँ पे महीनों के नाम होते तो यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करते। नाउ वी विल सी एंड स्टडी अबाउट द नेगेटिव सेंटेंसेस। शैल विल प्लस नोट प्लस हैव बीन, तो शैल विल के बाद में नॉट लगाना है और फिर हैव बीन का प्रयोग करना है। शीला 2 दिन से ऑफिस नहीं जा रही होगी, तो शीला विल नॉट हैव बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 2 डेज। तो शीला सब्जेक्ट था यहाँ पर, फिर विल लगाया हमने, फिर नॉट आया, फिर उसके बाद में हैव बीन पूरा लिया, फिर गोइंग टू ऑफिस फॉर 2 डेज। अब यहाँ पे हमने फोर क्यों लिया, क्योंकि 2 दिन पता नहीं कौन से निश्चित नहीं है ना। अगर कोई दिन के नाम होते और तारीखें होती तो वहाँ पे हम सिंस लगा देते। मैं 4 बजे से कोशिश नहीं कर रहा होऊंगा, आई शैल नॉट हैव बीन ट्राइंग सिंस 3 o'clock। अब यहाँ पे 3 o'clock हो गया है, इसको 4 o'clock करना पड़ेगा। चलो कर देते हैं अभी। मैं 4 बजे से कोशिश नहीं कर रहा होऊंगा, आई शैल नॉट हैव बीन ट्राइंग सिंस 4 o'clock। तो 4 बजे एक निश्चित टाइम है ना। तो इसमें हमने सिंस का प्रयोग किया। चलिए विल शैल पहले यूज करते हैं। क्या बच्चे सुबह से खेल रहे होंगे, विल चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो जब क्या आगे आता है तो हम विल को आगे ले लेते हैं, और सब्जेक्ट के बाद में हम हैव बीन को लेंगे। ऐसा नहीं करते कि हम विल हैव बीन चिल्ड्रन लगाएंगे, पूरी की पूरी हम हेल्पिंग वर्ब को आगे नहीं लेंगे। तो विल चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या बच्चे सुबह से खेल रहे होंगे, और सुबह के साथ में हरदम हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अब आप ये मत पूछना कि है ना सुबह तो कोई सी भी हो सकती है, लेकिन मॉर्निंग के पहले सिंस का प्रयोग करते हैं ना। क्या रानी 2 घंटे से नाच रही होगी, विल रानी हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। हाँ, अब 2 घंटे यहाँ पे निश्चित नहीं है ना। अब वो दिन घंटे जो हो सकते हैं वो सुबह से रात तक कोई से भी हो सकते हैं। तो विल रानी हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। अब देखो यहाँ पे रानी बनी हुई है, वो डांस कर रही है, और ऊपर भी मॉर्निंग का मैंने एक सीन दे दिया आपको, ये देखने में काफ़ी आपको अच्छा लग रहा होगा। नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, क्या आप 2005 से इस ऑफिस में काम नहीं कर रहे होंगे, तो वॉन्ट यू हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2005, है ना। तो नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में हम विल नॉट को पहले ले लेते हैं। तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाता है, वॉन्ट। तो वॉन्ट यू हैव बीन,
सब्जेक्ट के बाद में हैव बीन आ गया, वर्किंग हो गया इन दिस ऑफिस सिंस 2005। अब 2005 यहाँ पे एक निश्चित टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया है। क्या हम 2 महीने से तुम्हें परेशान नहीं कर रहे होंगे? तो शैल वी नॉट हैव बीन बॉदरिंग यू फॉर 2 मंथ्स। तो वी के पहले हमने शैल ले लिया, नॉट हैव बीन, बॉदरिंग मतलब परेशान करना, है ना। विल शैल वी नॉट हैव बीन बॉदरिंग यू फॉर 2 मंथ्स। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव विथ WH वर्ड वाली। तुम 2 सालों से कहाँ अंग्रेजी सीख रहे होंगे? वेयर विल यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years? वेयर विल यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years? तो जब कहाँ बीच में आ गया तो हमने वेयर सबसे पहले लिया, फिर हम विल लगाएंगे। वेयर विल यू हैव बीन लर्निंग मतलब सीखना, है ना। लर्न एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है सीखना। लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। और फोर इसमें क्यों आया है? क्योंकि 2 साल निश्चित नहीं है। हम 2 महीने से एक ही खेल क्यों खेल रहे होंगे? वाई विल वी हैव बीन प्लेइंग सेम गेम फॉर 2 months। हम 2 महीने से एक ही खेल क्यों खेल रहे होंगे, है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे? वाई सबसे पहले लेंगे, फिर विल, फिर वी हैव बीन प्लेइंग सेम गेम फॉर 2 months। स्टूडेंट्स, ये जो चैनल है समर इंग्लिश वर्ल्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था बीच में। इसी के साथ में समर मैथ्स वर्ल्ड पर भी कई सारे आपको ऑब्जेक्टिव्स क्लासेस के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलते रहते हैं। आप पर एक बार इन पर विजिट कीजिएगा और आगे भी चल के मैथ के कई सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस पेपर्स एंड इसके अलावा कई सारे जो सम्स वाले वीडियोस हैं वो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो आपके लिए बहुत ही काम का चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कई लोगों से बोल दीजिए करने के लिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी करें। इसी के साथ में समर एजुकेशन वर्ल्ड पर आपको अदर सब्जेक्ट जैसे कि सोशल साइंस, साइंस 11 के जो भी सब्जेक्ट होते हैं, 12th के होते हैं, आप जाके इस पर विजिट कर सकते हैं। और आगे आने वाले टाइम पे कई सारे प्रीवियस पेपर भी इस पर आएंगे और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आने वाली है। तो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।